A Walk in the Clouds। ये कहानी एक जंग से लौटे हुए सिपाही और एक प्रेग्नेंट लेडी की है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। इस लड़की का पति इसे छोड़कर चला गया था और अगर इस तरह से वो अपने घर पर जाती तो उसके फादर उसे जिंदा नहीं छोड़ते क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। और ये सोल्जर उसके हस्बैंड बनने का नाटक करता है और उसके साथ उसके घर जाता है। क्या है इस मूवी की स्टोरी, ये हम आगे इस मूवी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज में सिपाही दिखाए जाते हैं और इन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही होता है पॉल। जंग से वापस आते हुए देख सकते हैं। 4 साल पहले ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसने शादी की थी और उसकी वाइफ का नाम बेटी होता है। पॉल को लगता है कि उसकी वाइफ उसे पिकअप करने के लिए आएगी पर वो आती नहीं। पॉल ने अपनी पत्नी को इस बारे में लेटर्स भी लिखे थे। इसके बाद वो घर जाता है जहाँ पे उसे बेटी मिलती है। तो बेटी कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम घर आने वाले हो। तो पॉल कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लेटर्स नहीं मिले। तो बेटी कहती है कि अपने लेटर्स में तुम हमेशा वॉर के बारे में लिखते रहते थे। ये सब बातें पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से वो कभी भी पढ़ती नहीं थी। ये बात सुनकर पॉल को बुरा लगता है। इसके बाद बेटी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे जॉब के लिए बात कर ली है, तुम आज के बाद चॉकलेट बेच सकते हो। तो पॉल कहता है कि अब मुझे चॉकलेट सेल करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी नई लाइफ के बारे में तुम्हें उन लेटर्स में लिखा था। लेकिन जबकि बेटी ने वो सब कुछ नहीं पढ़ा था तो पॉल इस सब से निराश होता है। अगले दिन पॉल चॉकलेट्स भेजने के लिए निकल जाता है। वो एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया को अपना बैग रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो पॉल उसकी मदद करता है। तभी अचानक से ट्रेन का ब्रेक लगता है और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सीट्स पे बैठकर सो जाते हैं और जब पॉल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि विक्टोरिया वहाँ से चली गई है। इसके बाद वो जल्दी से ट्रेन से उतरकर एक बस में चढ़ जाता है और इस बस में विक्टोरिया भी थी। तो विक्टोरिया उसे सॉरी कहती है और पॉल कहता है कि इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। विक्टोरिया पॉल से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल अपनी डेस्टिनेशन बताता है तो विक्टोरिया बताती है कि वहाँ तक तो ट्रेन जाती है, तुम्हें बस में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुम बस में क्यों चढ़े। पॉल कहता है कि मेरे टिकट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो विक्टोरिया को याद आता है कि जब पॉल उसे हेल्प कर रहा था तो उनके टिकट्स भी एक दूसरे के साथ चेंज हो गए थे। इसके बाद वो पॉल से माफी मांगती है। इसके बाद बस में कुछ लोग अचानक से विक्टोरिया को तंग करने लगते हैं तो पॉल उन्हें विक्टोरिया को अलग छोड़ने के लिए कहता है पर वो लोग मानते नहीं और इसी के चलते इनके बीच यहाँ पर हाथापाई हो जाती है। ड्राइवर इस सब से तंग आकर सबको बस में से बाहर निकालता है। इसके बाद आगे का सफर पॉल चलते चलते ही तय करता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे रोड पे विक्टोरिया रोते हुए मिलती है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। विक्टोरिया कहती है कि मेरा गाँव यहाँ पर पास में ही है, मेरे फादर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो पॉल कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है। तो विक्टोरिया कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे प्यार हो गया था। इसके बाद उन दोनों ने शादी की और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है और उसके बाद वो प्रोफेसर इस सब से डरकर भाग गया था। उसे मैरिड लाइफ में बंधा हुआ नहीं रहना था। तो पॉल उसे जवाब देता है कि तुम ज्यादा अपसेट ना हो, तुम्हारी जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती है, तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है और जबकि तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है तो तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। इसके बाद पॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एक दिन के लिए तुम्हारे घर पर आए, इसके बाद अगले दिन वो अचानक से भाग जाए तो तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। एक दिन के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। विक्टोरिया को पॉल का यह आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है। चलते चलते विक्टोरिया पॉल से कहती है कि वॉर में रहकर तुम बहुत टफ होंगे। तो पॉल कहता है कि जब भी मैं डरता था तो मैं अपनी फ्यूचर या आने वाली जिंदगी को याद करता था। उसका ड्रीम होता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हो, एक कुत्ता हो और एक छोटा सा घर हो। उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ थी। ये जैसे ही विक्टोरिया के घर के पास पहुंचते हैं तो अचानक से इन पर कोई गोली चला देता है। ये गोली चलाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया के फादर होते हैं और इनका नाम होता है अल्बर्टो। अल्बर्टो विक्टोरिया से पूछता है कि ये कौन है। तो जब विक्टोरिया पॉल को अपना हस्बैंड बताती है तो इस बात से अल्बर्टो बहुत नाराज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। अल्बर्टो पुराने ख्यालात के थे। वो चाहते थे कि जिस घर में उनकी मर्जी हो उसी घर में उनकी बेटी की शादी हो और वो पॉल को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विक्टोरिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसने अपने बाप का ट्रस्ट खोया था। वो पॉल से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तो पॉल कहता है कि मैं चॉकलेट्स बेचता हूँ और इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो चॉकलेट्स की बात सुनकर अल्बर्टो के फादर डॉन पेड्रो जल्दी से आगे आते हैं और उनको पॉल बहुत ही अच्छा लगता है और वो पॉल को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद विक्टोरिया किचन में अपनी मदर से कहती है समझते क्यों नहीं, ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ के डिसीजन मेरे खुद के होने चाहिए। तो मदर पूछती है क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो। तो विक्टोरिया हाँ कहती है। तो उनकी माँ कहती है कि फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये सब डिनर के टेबल पे बैठे होते हैं। विक्टोरिया की मदर कहती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे और यहाँ पर इनकी स्टोरी में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। मतलब कि विक्टोरिया एक बात
बात कहती है और पॉल दूसरी बात कहता है, लेकिन ये दोनों किसी न किसी तरह से मैनेज करके अपनी स्टोरी को बता देते हैं। इसके बाद अल्बर्टो के फादर पॉल से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो पॉल कहता है कि मैं अनाथ हूँ। अल्बर्टो को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे लगता था कि एक आदमी को अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में पता होना चाहिए। और पॉल के चॉकलेट भेजने पर अल्बर्टो उसकी इंसल्ट भी करता है। इसके बाद पॉल डिनर से उठ के बाहर की तरफ आता है और विक्टोरिया भी उसके पीछे पीछे आती है। वो अपने फादर की इस हरकत के लिए उनसे सॉरी कहती है और वो कहती है कि मैं उनसे बहुत तंग आ गई। तो पॉल कहता है कि ऐसा नहीं सोचो, तुम्हारे पास एक बहुत ही केयरिंग फैमिली है, इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो विक्टोरिया कहती है कि फादर को तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो पॉल कहता है कि अगर उनकी जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। और विक्टोरिया पॉल की तरफ देखकर कहती है कि तुम ऐसे तो नहीं हो, मतलब इतने शांत, इतने लविंग और इतने केयरिंग पर्सन तो नहीं हो। इसके बाद रात में सोने के टाइम मदर इनका बेड रेडी करके देती है। इसके बाद विक्टोरिया पॉल से कहती है कि क्या तुम्हें चॉकलेट्स भेजना अच्छा लगता है। तो पॉल ने कहा कि इस चीज के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं। वो एक अच्छा जॉब चाहता था और लाइफ में आगे क्या करना चाहता था, इस सब के बारे में सोचने वाला था। तो विक्टोरिया कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। तो पॉल कहता है कि तुम मैरिड नहीं हो, तुम समझ नहीं सकती। और विक्टोरिया इस बात से उदास होती है और पॉल उसे सॉरी कहता है। पॉल विक्टोरिया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विक्टोरिया जवाब देती है कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और इसके बाद मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो पॉल कहता है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे इन सब चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों अलग अलग सोते हैं, मतलब कि पॉल नीचे सोता है और विक्टोरिया बेड पे सोती है। लेकिन तभी अचानक से विक्टोरिया के फादर उस कमरे में आते हैं और ये जल्दी जल्दी से दोनों बेड पे चढ़ जाते हैं। और विक्टोरिया के फादर बेवकूफ नहीं थे तो उन्होंने नोटिस किया कि पॉल का बेड नीचे था और दरवाजा लॉक भी नहीं था। इसके बाद पॉल विक्टोरिया से कहता है कि सेफ्टी के लिए मुझे आज रात यहीं पे सोना पड़ेगा, मतलब कि बेड पे ही सोना पड़ेगा। विक्टोरिया भी इस बात के लिए मान जाती है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बनने लगा था और ये एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन पॉल अपने आप को रोक लेता है। इसके बाद आधी रात को अचानक से इनके फार्म से बेल्स बजने लगती हैं। आज बहुत ही ठंड होती है और इस वजह से उनके ग्रेप्स में, उनकी जो फसल होती है उसमें फ्रॉस्ट बाइट लगने लग गया था। इसके लिए वो आग लगा रहे थे और उनकी हीट ग्रेप्स को दे रहे थे। तो पॉल अल्बर्टो से कहता है कि मैं इसके लिए हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये सब सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। विक्टोरिया को ये सब आता था तो वो पॉल को सिखा देती है। ये पौधों को हीट देने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका होता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका होता है। और ये सब करते हुए पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। सुबह होने पर किसी को पता चलने से पहले पॉल यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो जाते जाते उसे डॉन पेड्रो देख लेता है और वो कहते हैं कि मेरे साथ चलो। असल में पॉल के चॉकलेट्स उसे बहुत पसंद आ गए थे। तो वो कहते हैं कि आज हार्वेस्टिंग का डे है और तुम्हें आज रुक जाना चाहिए, लेकिन पॉल इसके लिए मना करता है। तो अल्बर्टो कहता है कि डॉन ठीक कह रहा था, उसने मुझे बोला था कि तुम विक्टोरिया को छोड़कर भाग जाओगे। तो पॉल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पेड्रो उन्हें कहता है कि आज दिन के लिए रुक जाओ और अगर तुम नहीं रुके तो अल्बर्टो विक्टोरिया को बहुत डांटेगा। इसके बाद विक्टोरिया को पॉल का रुकना बहुत ही अच्छा लगा था। तो अल्बर्टो पूछता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट्स भेजने नहीं जाना। तो पॉल कहता है कि फैमिली कम्स फर्स्ट। हार्वेस्टिंग में मदद करने के लिए विक्टोरिया का ब्रदर भी यहाँ पर आ चुका था। सब उसे देखकर बहुत ही खुश थे। वो पॉल से मिलता है और उसने अपना नाम कुछ अलग ही बताया। शहर में रहकर उसने अपना नाम बदल दिया था और ये बात अल्बर्टो को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। असल में इनका बिजनेस ग्रेप्स का होता है और ये ग्रेप्स को काटने लग जाते हैं और विक्टोरिया पॉल को ये सब सिखा देती है। और पॉल भी हर एक वर्कर को देखकर बहुत सारे ग्रेप्स निकाल लेता है। ये यहाँ पे एक फनी सीन होता है। ग्रेप्स निकालने के बाद ये सब यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। ये एक फैमिली वर्जन होता है। ये सब जो भी होते हैं यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहते हैं। एक गाँव का हिसाब होता है इसमें, एक गाँव की लाइफ होती है और एक गाँव में रहने वालों की लाइफ शहर में रहने वालों से बहुत ही अलग होती है। ये सब खुश होते हैं और अपनों के साथ खुशी से रहते हैं। इसके बाद डॉन पेड्रो पॉल से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो और अल्बर्टो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर ग्रेप्स पे चलने का एक रिचुअल होता है, मतलब कि एक परंपरा होती है और ये परंपरा सिर्फ मैरिड कपल्स कर सकते थे। तो विक्टोरिया पॉल को लेकर चलती है। ये सब मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं। पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और इसके बाद शाम को एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन बात कुछ आगे बढ़े, पॉल अपने आप को रोक लेता है और वो कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और इस बात से विक्टोरिया को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया का ब्रदर अल्बर्टो के एक नए बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था। पॉल को भी आइडिया अच्छा लगता है तो अल्बर्टो उस पर गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे विक्टोरिया ये सब देख लेती है और वो अपने फादर से कहती है कि आपको इस तरह से इसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो अल्बर्टो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ चल रही है। रात में तुम दोनों साथ में नहीं सोते, तुम्हारे बैग में बहुत सारे कपड़े थे जैसे कि तुम यहाँ पर रहने आई हो। और अल्बर्टो से कहता है कि सच ये है कि विक्टोरिया आप सबसे बहुत प्यार करती है और वो सिर्फ
सिर्फ आपके लिए ही वापस आई, वरना वो सिटी में भी रह सकती थी। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पॉल की यूनिफॉर्म खराब थी तो एक औरत उसकी यूनिफॉर्म को पानी में डुबो देती है। इसके बाद विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि काम करते करते उसे तकलीफ होती है, तो पॉल उसकी हेल्प करने लगता है। तो विक्टोरिया उसे गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते। वो वहाँ से भाग कर जाने लगती है तो पॉल भी उसका पीछा करता है। अल्बर्टो ये सब देखकर पॉल से बात करता है। वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी से शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो, क्या आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते? वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी अच्छी है, जिस तरीके से वो आपसे प्यार करती है वैसा प्यार पाने के लिए मैं अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान कर सकता हूँ। उसे प्यार करना बहुत ही आसान है। और ये सब बातें विक्टोरिया सुन लेती है। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लगता है, पर डॉन पेड्रो फिर से उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो तुम्हें एक विस्की पिलाता हूँ। वो समझ गए थे कि विक्टोरिया और पॉल में झगड़ा हो गया है और वो कहते हैं कि आदमी और औरत बहुत ही अलग होते हैं, लड़कियों को सिर्फ दिल की जुबान अच्छी लगती है। इसके बाद वो बैंड बजाने वाले लोगों को बुला लेते हैं और वो पॉल से कहते हैं कि इन सब के साथ जाओ और विक्टोरिया की खिड़की के बाहर गाना गाओ। और पॉल ऐसा ही करता है। अगर विक्टोरिया ने अपने रूम का लाइट ऑन कर दिया तो इसका मतलब है कि विक्टोरिया ने पॉल को माफ कर दिया। पॉल बहुत अच्छा गाता है, लेकिन फिर भी विक्टोरिया अपने रूम का लाइट ऑन नहीं करती। पॉल डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से निकल जाता है, पर विक्टोरिया ने लास्ट मोमेंट पर अपने रूम का लाइट जलाया था, पर पॉल को इसके बारे में पता नहीं। अगले दिन पॉल की ट्रेन जरा लेट थी और इसी शहर में एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन था, तो सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। इस सेलिब्रेशन में इनकी वाइन को अप्रूवल किया जाता है। वाइन लेकर विक्टोरिया पॉल के पास आती है और कहती है कि क्यों ना हम एक टोस्ट करें, हमारे बीच ऐसे हालात नहीं होते तो अच्छा होता। इन दोनों को एक दूसरे से दूर होना अच्छा नहीं लगता। तभी इनके पास अल्बर्टो प्रीस्ट को लेकर पहुंच जाता है। पॉल ने कल रात विक्टोरिया के लिए गाना गाया था और ये सब सुनने के बाद उनको ये बहुत अच्छा लगा था और उनको ये भी लगा था कि पॉल सच में विक्टोरिया से प्यार करता है। वो प्रीस्ट से कहते हैं कि विक्टोरिया की शादी आज ही होगी। पॉल जाने से पहले विक्टोरिया को एक गिफ्ट देता है और वो कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे होने वाले बच्चे को एक गोल्ड मेडल। विक्टोरिया कहती है कि अब मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। अल्बर्टो को सब कुछ पता चलने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पॉल वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त पॉल गाड़ी में सो जाता है तो उसे एक सपना आता है और देखते हैं कि इस सपने में उसकी शादी विक्टोरिया से हो गई है। उनका एक बेटा भी होता है और सब लोग बहुत खुश थे। पॉल जब सिटी में अपने घर पर वापस आता है तो वो अपनी वाइफ बेटी को किसी और के साथ पाता है और वो कहती है कि मैंने बहुत सोचा, हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारी मैरिज कभी भी काम नहीं करती। बेटी उसे एक डाइवोर्स पेपर देती है और इस पे साइन करने से उनका डाइवोर्स हो जाएगा। वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन बाहर निकलने पर पॉल बहुत खुश होता है। पॉल को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो बिना किसी टेंशन के विक्टोरिया के पास आ सकता था और वो वापस जाकर डायरेक्टली अल्बर्टो से मिलता है और उनसे वो माफी मांगता है और वो उनसे कहता है कि वॉर पे जाने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी और वो सिर्फ एक मजाक था। मैं विक्टोरिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अल्बर्टो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो पॉल को मारने लग जाता है। वो कहते हैं कि वो बेबी भी तुम्हारा नहीं है। तो पॉल कहता है कि मैं विक्टोरिया से शादी करने के बाद वो बच्चा भी मेरा हो जाएगा। अल्बर्टो गुस्से में पॉल पर एक लैंटर्न फेंकता है। इस वजह से उनके खेत में आग लग जाती है। इस आग को वो बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फैल जाती है। इस आग में विक्टोरिया का भाई फंस जाता है तो पॉल अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अल्बर्टो इस सब को देखकर रोने लगता है। विक्टोरिया उनको सहारा देती है और अल्बर्टो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो डॉन पेड्रो कहता है कि हम फिर से अब फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारे पास बीज भी नहीं है। पॉल एक आर्मी ऑफिसर होता है और इस तरह से वो हार नहीं मान सकता। वो पूरे फार्म में देखता है तो पेड़ों की जड़ तक आग नहीं पहुंची थी, मतलब कि नीचे तक आग नहीं पहुंची थी। अभी भी ग्रेप्स पेड़ के रूट्स लगे हुए थे। ये लाकर वो अल्बर्टो को दिखाता है और अल्बर्टो उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि हम फिर से फार्मिंग कर सकते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो पॉल से कहते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। पॉल विक्टोरिया के पास आता है और अपने चॉकलेट्स के डब्बे में से एक रिंग निकालता है और वो विक्टोरिया को पहना देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे सब लोग इनके लिए चीयर करते हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी 1995 में आई थी। ये एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था अल्फोंसो अराउन ने। इस फिल्म का टोटल बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाई की थी $91 मिलियन की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।